अभी जो ये सर की प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर क्या हुआ है कि लास्ट 2 दिन में अचानक जो पिछले 1-1.5 महीने में जितने वोट काटने के फार्म नहीं आए, हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान में हर विधानसभा के अंदर वोट काटने के फार्म एसडीएम के पास डायरेक्ट पहुंचे हैं, जिस पे किसी पार्टी के बीएलए के साइन नहीं है, एक ही हैंडराइटिंग से भरे हुए हैं, साइन मैच नहीं कर रहे हैं। ये एक जगह ही फार्म प्रिंट हुए हैं, पूरे राजस्थान के पूरे इंडिया लेवल पे हुआ है ये कि इनको एक एक वो पेन ड्राइव भेजी गई है विधानसभा वाइज बीजेपी ऑफिस में, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए, गरीब वोटों को टारगेट करते हुए जो कांग्रेस का वोट बैंक है कि इनके वोट कटवाए जाएं। और वो डायरेक्ट फार्म एसडीएम को पिछले 2 दिनों में 4-4, 5-5 हज़ार फार्म, कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000। टीकाराम जी जुल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे चुनाव के दौरान, पूरे मतलब पिछली प्रक्रिया के दौरान तो 500-700 फार्म हुआ है, अचानक 2-3 हज़ार फार्म परसों टेबल पे पहुंच गए कि टीकाराम जी जुल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक्टिव होते हुए सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए, साहब के पास जाके उनसे जो फार्म अचानक आए हैं उनकी सूची लें और जो गलत फार्म कट रहे हैं, जो गलत वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है, उनका ऑब्जेक्शन करें और वो वोट नहीं काटने दें। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कल कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर किया था प्रदर्शन और स्टेट के आह्वान पर जब प्रदर्शन किया गया, प्रत्येक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो नाम हटाने के फार्म जमा हो रहे हैं, बल्क में जमा हो रहे हैं, उस पर एतराज़ उठाया और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उसकी नकल लेने की बातें हो रही हैं और जो 7 नंबर फार्म है जो नाम हटाने का है उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, उसको लेकर बवाल पूरे राजस्थान के अंदर मचा हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर भी यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताई गई है। वैसे आपको बता दें कि एसआईआर का जो काम चल रहा है उसकी तिथियां बढ़ चुकी हैं। फार्म लेना, देना, हटाना, संशोधन 19 जनवरी 2026 तक उसकी तिथि निर्वाचन विभाग के द्वारा अब बढ़ा दी गई है। निर्वाचन विभाग के द्वारा जो मतदाता सूची के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं उसके अंतर्गत यही होता है, निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता रखते हुए, नियमों की जानकारी रखते हुए प्रत्येक ईआरओ को, बूथ लेवल अधिकारी को फार्म लेना, देना और उसे स्वीकृत करने के नियम, कानून, कायदे सब बताए हुए हैं। सारे नियम, कानून, कायदे लगाकर ही वोटर लिस्ट को तैयार करना होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा आरोप यही लगाया गया कि रातों रात जो है बल्क में फार्म दे दिए गए, नाम हटाने के दे दिए गए और टारगेट किया गया, विशेष जाति को टारगेट किया गया। इस प्रकार के आरोप हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग का नियम है कि बल्क के अंदर कोई भी ईआरओ, बूथ लेवल अधिकारी किसी भी प्रकार का जो फार्म है, आवेदन पत्र चाहे जोड़ने का हो, हटाने का हो और संशोधन के हों, इस प्रकार के खास रूप से जो हटाने के फार्म दिए जाते हैं उस पर बवाल मचा हुआ है। बल्क के रूप में किसी भी प्रकार से फार्म जो है नहीं लिए जा सकते। दबाव के अंदर किसी भी ईआरओ को नहीं आना होता है। स्पष्ट रूप से निर्भीक होकर और पारदर्शिता रखते हुए, नियमावली की जानकारी रखते हुए इस मतदाता सूची को तैयार कराना जाता है। लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जिन जिन विधानसभाओं के अंदर रातों रात जो फार्म 7 नंबर जिसको नाम हटाने के लिए ऑब्जेक्शन किया जाता है वो लिए गए हैं, उसकी जांच की मांग की गई है, उसकी प्रतिलिपियां देने की बातें हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो फार्म हनुमानगढ़ जिले के अंदर ईआरओ के स्तर पर जो नाम हटाने के जमा हुए हैं, क्या वे दबाव में जमा हुए हैं या फिर किसी प्रक्रिया पूरी करते हुए जमा किए गए हैं, यह तमाम बातें तो देखने वाली हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, अगर वह नियमानुसार और जो पारदर्शिता रखते हुए निर्वाचन विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना अगर नहीं हुई है तो चिंता का विषय है। मतदाता सूची जो तैयार करनी होती है उसके लिए ईआरओ स्वतंत्र होता है, अपने स्वतंत्र निर्णय देकर मतदाता सूची को तैयार करवाता है। अगर हनुमानगढ़ के अंदर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो यह वास्तव में ही चिंता का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कहा गया। जांच के अंदर कौन सा ईआरओ दोषी निकलता है, यह तमाम बातें यह भी देखने वाली हैं। चलिए सुनते हैं जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर का इस एसआईआर को लेकर और जो रातों रात फार्म जमा हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं।
जो वोट चोरी का जो काम चल रहा है इस बीजेपी सरकार की ओर से, पहली बात तो हमारे जो बीएलए है वो बीएलओ से वोटर लिस्ट मांग रहे हैं भी हमारे कितने वोट कटे हैं, कहाँ पे कौन सा वोट हमारा काटा है, कौन सा नया जोड़ा है, उसकी हमें सूची चाहिए। वो सूची जब ये लोग नहीं दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये वोट चोरी करने के लिए दिन रात इन लोगों ने एक कर रखा है। जाति विशेष के नाम से ये लोगों के जो कांग्रेस पार्टी के जो मूल वोट है उन वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और टीकाराम जी जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे जयपुर में की और सभी पूरे राजस्थान में उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग ये सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को सभी को ये निर्देश जारी की कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके एसडीएम और जिला हेडक्वार्टर पर जाकर जिला कलेक्टर से मिले और जो एसआईआर को लेकर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मूल वोटों को काटने का जो काम चल रहा है इसे रोकने का प्रयास करें और हमारी जो वोटर लिस्ट है वो हमारे एक एक कार्यकर्ता हमारे बीएलए को वो उपलब्ध भी कराई जाए ताकि हम हमारे वोटों को चेक कर सकें, हमारे वोट कहाँ पे कितने वोट हैं, किन किन वोटों को काटा है। इसी बात को लेकर आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द हम लोगों को वो वोटर लिस्ट जो है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए, नहीं तो हम एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट के आगे पूरे क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने का हम काम करेंगे।